कराविन्देन पदाविन्दं मुखराविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 7 जनवरी 2026 बुधवार का दिन, और आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का चौथा अध्याय। दोस्तों, आज माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है, सकट चौथ का व्रत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की, माघी चौथ की मंगल शुभकामनाएं। भगवान गणपति हम सबके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करके हम पर कृपा बनाए रखें। और अगर आप सकट चौथ की कथा सुनना चाहते हैं, पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अब भगवान माधव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में एक वैश्य रहता था। वैश्य का नाम था हेमकुंडल, और वो वैश्य कुबेर के सदृश एक धनी वैश्य था। मतलब बहुत पैसे थे उसके पास, बहुत धनवान था, कुलीन भी था, मतलब अच्छे कुल का भी था, अच्छे काम भी करता था, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा भी करता था। खेती का काम करता था वो, गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था, और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेकों वस्तुएं बेचा करता था, जिससे बहुत सारा धन उसने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। अब भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष लगवाए और सुंदर बाग बगीचे भी लगवाए। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए उसने। सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। और जब वो दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थ का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया, और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, और भांड और खुशामदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोरे बीज के सदृश वो अपने धन को बुरे कामों में ही नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, और न ही कभी हवन करते थे। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी नहीं करते थे। अब थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया, और वो दरिद्र को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन सेवक, उपजी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया, और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में ही रहने लगे, और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना की और अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो, और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में लेकर जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेकों प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय भरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म भोगने के लिए ही प्राप्त होता है।
जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेकों पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं तो अपने किसी भी पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, मैं सब प्राणी को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ ही तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्य, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वो भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से भी मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। अब कल की कथा में आप जानेंगे कि कौन से वो कर्म हैं जिन्हें करने से यमलोक की प्राप्ति नहीं होती और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कल की कथा जरूर सुनिएगा। और आज सकट चौथ है तो भगवान गणेश की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो अब सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वो समय था जब से ये निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे? सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगीं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओ। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया। इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बातें भगवान गणपति को पसंद आ गईं। अब तो भगवान गणपति ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो, और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था।
मूषक सेना ने जाकर रथ के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की, परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये संकट आए हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और ये संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन? फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वो बारात वहां से चलती और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा, उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्धि कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। तो माघ मास की कथा का आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप से ये वैष्णवी विद्या अर्थात नारायण कवच प्राप्त की थी। इस कवच के प्रभाव से वो समस्त असुरों को जीतकर त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगने लगे। मैं उस नारायण कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य समस्त भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध होकर मन को संयम में रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ या श्रवण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, ढाल और पाश सुशोभित हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। मत्स्यावतार भगवान जल में स्थित समस्त जलचरों से मेरी रक्षा करें। कच्छप रूप में भगवान जल और थल दोनों स्थानों पर मेरी रक्षा करें। वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। नृसिंह भगवान दुर्गम स्थानों, वन, दुर्ग और रणभूमि में मेरी रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। परशुराम पर्वतों पर मेरी रक्षा करें। भगवान श्री राम वनवास के समय मेरी रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों द्वारा किए गए कष्टों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त भय, मोह और शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव, मध्याह्न में भगवान विष्णु, सायंकाल भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है, आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे कौमुदकी गदा, आप वज्र के समान प्रहार कर मेरे विरोधियों को चूर्ण कर दें। हे पंचजन्य शंख, आपके नाद से मेरे शत्रुओं के हृदय कांप उठें। हे नंदक तलवार, आप मेरे समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें। हे ढाल, आप दुष्टों की पाप दृष्टि को नष्ट कर दें। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सर्प, हिंसक पशु, चोर, डाकू, शत्रु, रोग और विपत्तियां भगवान के नाम, रूप और आयुधों के स्मरण से नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है, उसे अग्नि, जल, विष, अस्त्र शस्त्र, राजा, डाकू, राक्षस और दुष्ट प्राणियों से कभी भय नहीं होता।
जो इस कवच को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुकते हैं। वो दीर्घायु, निरोगी और यशस्वी होता है। हे राजन, प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस कवच को धारण कर योग द्वारा देह त्याग किया। उस स्थान के ऊपर से जब गंधर्वराज चित्ररथ विमान से गुजरे तो वे नीचे गिर पड़े। जब उन्हें इस कवच का प्रभाव ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। इस प्रकार नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई, और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्री तुलसी महारानी करूं विनय शिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश सुहाना। विष्णु प्रिया जय जय भवानी, तीन लोक की तुम सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिनु तुलसी के सफल न होई। जिन घर तुलसी बिराजे नित, हरि वास करे तहाँ निश्चित। करे जो नित तुलसी सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कन्या करे तुलसी पूजन, पावे सुयोग्य वर मन भावन। नारी करे जो नित आराधन, सुख संपत्ति पावे हर क्षण। वृद्धा करे जो तुलसी सेवा, पावे भक्ति जीवन में मेवा। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा पार न कोई पाया। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तप धारी, करत सदा तव जय जयकारी। तुम ही माता तुम ही दाता, तुम बिन कौन करे सुख दाता। नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो भवपार उतारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघकाटन छेनी। भक्त वत्सला दुख हरिणी, दुष्ट दलन शुभ फल करणी। करहूँ विनय में मात तुम्हारी, रक्षा करो संकट भारी। निष्दिन ध्यान धरूं तव चरना, करहूँ सफल मम जीवन धरना। नमो नमो तुलसी महारानी, जय जय श्री हरि की पटरानी। जय तुलसी माई जय जय, करहूँ सकल दुखनाश। भक्तन पर कृपा करो, करहूँ जीवन प्रकाश। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरणन लिपटानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मिली यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो मित्रों, आशा करती हूँ आज की माघ मास कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।